हम सबके चहेते आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा। कैसा हो अब एक बार बैठ जाओ, क्योंकि ज्यादा नहीं, वो 10 मिनट, उसके बाद के अंदर फिर अपन एक बार कार्यक्रम की तरफ चलेंगे। आप भी बैठ जाओ, आप भी बैंकेट फोर्टी बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ प्लीज। बस एक आवाज में बैठ जाना चाहिए। फिर मेरा और मत हारो थे माँ का, बस बैठ जाओ। कोई बहुत जरूरी बात करनी है जो हर उस नवलगढ़ के 36 कौम के व्यक्ति के मन में है, हर उस व्यक्ति के मन में जो झुंझुनू जिले को प्यार करता है, जो विकास के कार्यों को प्यार करता है। उस प्रदेश राजस्थान, इस धरती धुरारी का प्रत्येक व्यक्ति नवलगढ़ की तरफ पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, विधानसभा से लेके और नवलगढ़ की धरती तक। यहां पर उपस्थित रामलाल, क्योंकि पीछे बहुत लोग खड़े हैं, और आप भी देख के रहा एडजस्टमेंट। बस मेरा भाई, बस क्योंकि पत्रकार बात भी मेरे छोटे भाई पहले हो, शरण भैया, अनिल बैठ जाओ, ताकि एक दूसरे को अपन लोग देख सके। यहां पर आपके अपने शास्त्री फार्म हाउस, ये वो पवित्र जगह है जहां पे आप लोगों के पवित्र पांव यहां पे वर्षों से पढ़ते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरा पूरा परिवार सौभाग्यशाली है कि 36 कौम के लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहनें मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चे, जो 4 बजे से यहां पर आप लोग आए। उससे पहले तो वो घूमर गिंदड़ गाल चुका पूरा। मेरे पत्रकार साथी, मेरे छोटे भाई, और जो आप लोगों के माध्यम से नवलगढ़ क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में, विदेशों तक मेरी आवाज को, मेरे निवेदन को सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और इस रंगों के त्योहार होली पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 1.25 साल 1.5 साल बीत गया है। पिछले 5 दिन से लगातार मैं हजारों लोगों से मिला हूं। आंखों में आंसू, गुस्सा, सब मैंने इन 5 दिनों में देखा है। अब एक ही प्रार्थना है, अब भावुकता छोड़िए। 1.25 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। अब हमें चिंता करनी है नवलगढ़ क्षेत्र के उन लोगों की जो कुछ लोगों के बहकाव में आके भ्रमित हो गए और इस नवलगढ़ की प्यारी सी विधानसभा का जो विकास का जो पहिया था उसको रोक दिया। ये नवलगढ़ बाबा राम साहब की ये धरती, पढ़े लिखे लोगों की धरती है। मैं गर्व से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में कहता था और कहता हूं और जीवन भर कहता रहूंगा कि मेरा नवलगढ़ जैसा विधानसभा क्षेत्र दुनिया में भी नहीं है। इस बार बोल रहा मैं बोल रही हूँ, एक बार बोल। छोटा भाई होना, भाई हूँ तो छोटा, आपका छोटा भाई हूँ आपका,
छोटा भाई हो तो एक बार बस बोल लो बुआजी के लिए बोल सकते देखो तो मेरा बच्चा है, मेरी बुआ जी को बच्चा है, और खुद उड़ जाता है। बस ठीक है। यहाँ का हर बच्चा अपने भविष्य के बारे में समझता है। 15 साल में आपके आशीर्वाद से हमारा एक नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से आप लोगों ने भरी उम्मीदों से मेरे हाथों में दिया था, आप लोगों ने बहुत अरमान सजाए थे कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे युवा के हाथ के अंदर नवलगढ़ का भविष्य सौंप रहे हैं आप 2008 में, जो हमारी सेवा भी करेगा, हमारा सम्मान भी करेगा और नवलगढ़ का विकास भी करेगा। मैंने उसमें बहुत सपने दिखाए और उन सपनों को धरातल पर लाने के लिए आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया। भय का माहौल नहीं था 15 सालों में, न कर्मचारियों में, न व्यापारियों में, न आम जनता में भय का माहौल नहीं था। 15 साल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मैं हर भाषण में एक बात कहता था कि मेरे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लग जाए। 15 सालों के अंदर जो प्यार भरा विकास का जो गुलदस्ता हम लोगों ने सजाया है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति आके छिन-भिन नहीं कर दे, जो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे मेरे पत्रकार साथी हो, चाहे मेरे व्यापारी भाई हो, चाहे मेरे किसान भाई हो, चाहे हमारे कर्मचारी हो, जिनकी वजह से पूरा देश चलता है, उनको धमकाने के अलावा मैं निश्चित रूप से सबको देख लूंगा। मैं निश्चित रूप से सबको देख लूंगा, मेरे दिमाग के अंदर है। बदला लेने के लिए आया हूं मेरे भले आदमी। इस नवलगढ़ की जनता ने तो छोटा सा रह गया, पता नहीं ऐसा खतरनाक माहौल में भी मेरी जनता ने 90,000 काळजा के वोट दिए। काळजे के वोट दिए मुझे, अपनी आत्मा से जाके कि नहीं, मुझे विकास के रूप में हमारा राजकुमार है, उसको आशीर्वाद दिया है। ऐसा चुनाव विश्वविद्यालय के अंदर मैंने, राज्यपाल ने 4 चुनाव लड़ दिए, कॉलेज के चुनाव लड़ दिए, छात्र सीनेटर का चुनाव लड़ दिया, और आपने ये 5वां चुनाव, एमपी से 5वां चुनाव मुझे लड़ाया है। ये चुनाव जैसा मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, इतना आतंक का माहौल। अरे 3 बार आप लोग भी जीते हैं, आपने कभी भी किसी के घर पे जाके पटाखे नहीं फोड़े, डीजे नहीं बजाया आप लोगों ने, आपने कभी भी नहीं किया, किसी को अपमान नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि राजकुमार ये हमारा काम है, आप सब लोग साक्षी हैं। 15 सालों में नवलगढ़ में विकास के कार्य, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग हो, सड़कों का जाल हो, साइंस पार्क हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्र आवास हो, कन्या महाविद्यालय हो, ITI कॉलेज हो, मैं क्या क्या गिनाऊं। आप लोगों ने जो जो आदेश किया, उन आदेशों की पालना की। 1.5 साल के अंदर कह रहे कि परशुराम नगर जो स्टेडियम, ये जो नवलगढ़ की शान है, 10 दिन पहले नोटिस जारी करवा दिए कि इसको भी तोड़ूंगा। तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का राज है, तू तोड़ के देख। लिया मिलिट्री को, ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा नवलगढ़ के लाडला है, ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया कर्मचारियों को धमकाना। अच्छा ईमानदार अधिकारी अपने नवलगढ़ के अंदर काम नहीं करना चाहता, आना नहीं चाहता, नहीं है तो पता कर लेना, आप नहीं आना चाहता कि नवलगढ़ में नहीं जाएंगे। भद्रड़ा जोड़ा सीमेंट फैक्ट्री, इनका मुद्दा बनाया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। ये ट्रॉमा सेंटर जो आप घोषणा करवा के लाए हैं लोग,
ट्रॉमा सेंटर का सपना तो आपको मैंने बहुत पहले दिखाया दिया था और माननीय अशोक गहलोत जी से 50 करोड़ रुपए ला के भी दे दिए, लेकिन वो ट्रॉमा सेंटर बनाऊं कहां? ये आपका जो अस्पताल है जहां पे रोजाना 2000 लोग वहां पे इलाज करवाते हैं, वो 10 बीघा जमीन भी नए बच्चों को कहना चाहता हूं, नए बच्चों को पता नहीं है 2008 का मामला, नवलगढ़ नगर पालिका के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। मैंने स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी के सामने झोली फैलाई, यहां पर वो सारे लोग, ज्यादातर लोग वो लोग मौजूद हैं या मुझे सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार के रूप में पौधा लगाया 2008 में। मैंने जाके डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी से कहा, डॉक्टर साहब आपके पास जमीन है, 10 बीघा जमीन दान कर दीजिए, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, क्योंकि नवलगढ़ का 2008 से पहले वाला हॉस्पिटल तो आप सब लोग जानते हैं जिनका काम पड़ा होगा, एक डॉक्टर बैठा करता था और ये कहते थे पेशेंट को जब पट्टी लेके आ जाए तो दवाई लिया, लगता इंजेक्शन लगा दे, इंजेक्शन 1200 लिया। ये सच्चे है नहीं बता दो? सच्चे मार तो करा कर लो। आपके आशीर्वाद से चिकित्सा मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, नवलगढ़ को पहली बार कोई सरकार के अंदर स्थान मिला, और वो वास्तव में सरकार में स्थान मिला, फर्जी तरीके से नहीं कि निश्चित रूप से मैं सरकार हूं, निश्चित रूप से मैं सरकार हूं, मैं देख लूंगा, 4 गांवों को उधर भेज दूंगा, वो आ जाएगा, 5 भेज दूंगा, धुंधलों में वो आ जाएगा, 10 भेज दूंगा, मंडाओं में वो आ जाएगा, जो तू ही है सब कुछ। वो बिल्ली को बांध को छिको टूट गो, वो बिल्ली को बांध को छिको टूटनो हो। नवलगढ़ कोई नहीं, राजस्थान की विधानसभा को कलंकित किया इस व्यक्ति ने। जब आपका नवलगढ़ का लाडला विधानसभा में बोलता था, 200 के 200 में से 199 की 200 में बोलने वाला सबके सब पिन ड्रॉप साइलेंस में सुना करते थे। ये आप लोगों ने सबने आंखों से देखा है। और स्पीकर ये कहते थे कि नहीं, 5 मिनट और राजकुमार को एक्स्ट्रा दूंगा, बोलो, आप तो अच्छे सुझाव दे रहे हो सरकार को जनता के हित में कि गरीब व्यक्ति के लिए क्या क्या योजनाएं लानी चाहिए। जो सबसे बड़ी योजना थी आपके राजकुमार की, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। पूरा राजस्थान आज भी दुआ देता है आपके नवलगढ़ को। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और 1000 करोड़ की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की राजस्थान के अंदर। पैसे वाला तो कहीं भी इलाज करा लेता। मैंने देखा एसएमएस के अंदर तड़पते हैं उन लोगों को कि मैंने कहा क्यों तुम लोग क्यों नहीं पूछे, क्योंकि मैं पहले पहुंचता था। बोले भाई साहब ब्याज पर पिसा लाने में टाइम लागो। वो व्यक्ति तो बच जाता, लेकिन वो पूरा परिवार कर्जे में डूब जाता। मैंने माननीय गहलोत साहब से कहा कि चाहे सड़कें कम दे देना, लेकिन सरकारी अस्पताल के अंदर कोई व्यक्ति आए तो उसका इलाज जांचें मुफ्त होनी चाहिए। ये मैंने कहा। बहुत गंभीर बात हो रही है भाई साहब, मेरी बात सुनो, क्योंकि 1.5 साल से सब लोग, हम लोग एक दूसरे की बात करने के लिए आतुर थे। तो मैं बोला बात के बाद दोनों जना पटल पकौड़ी खाऊंगा चाल। तो नवलगढ़ के अंदर जब विधानसभा के अंदर ऐसी योजनाएं आई राजस्थान के अंदर, आप भी नीचे बैठ जाओगे तो लोगों ने आशीर्वाद दिया। कभी नहीं कहा विधानसभा अध्यक्ष ने कि ये पर्ची बोलने का सिस्टम है, ये पढ़ने का नहीं है। भले आदमी पढ़ तो ढंग से ले, पढ़ तो ढंग से ले। वो नवलगढ़ एजुकेशन के शिखर के ऊपर हमारा जोधपुर जिला और मेरा नवलगढ़ सर्वोच्च स्थान रखता है शिक्षा के अंदर। उसका नुमाइंदा विधानसभा के अंदर त्रुटियां करे। स्पीकर को बार बार कहना पड़ा कि आज की टेबल को नहीं है, ये लैपटॉप है भाई, ये लैपटॉप है, इसके अंदर कंप्यूटर है, इसके अंदर देख के और डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि क्या क्या मुद्दे उठाने हैं। बहुत थाने जी का यूज कर रहा है। तकलीफ होती है क्योंकि लोग मुझे, उसी के पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई साहब एक गधे 5 रुपये न बेच दियो।
दुख इस बात का है, इस 1.5 साल के अंदर कितनी मेरी बहनें जो सरकारी सेवा में थी, इस व्यक्ति ने दादागिरी से, मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं, और जिनके साथ हुआ उनको भी कहा कि चुप रहना, ऊपर वाला न्याय करेगा। कमजोर नहीं है तुम्हारा राजकुमार, समय रहते वापस आपको नवलगढ़ से तो उन्होंने निकाला दे दिया। सिर्फ जुर्म इतना ही था कि वो आप लोग राजकुमार को प्यार करते हो, इसलिए उसके परिवार को दंडित किया गया। अब आप लोग करो शादी में नहीं आता, क्या शादी में हो, एक शादी में गया, नाम नहीं लूंगा, यहीं पे बैठा वो परिवार, दूसरे दिन उसकी बेटे की बहू को एपीओ कर दिया इस जालिम इंसान ने। मेरे पास कॉल आया तो भाई साहब के शादी में आया, सुबह पहली तारीख बोले तो एपीओ कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा भूत उतरने दे लोगों के, उसके बाद के अंदर मैं बात करूंगा, क्योंकि तुरंत बात करूंगा तो उस समय तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। उस समय तो मैं देखता किधर भी जाके तो यह बात पड़ता जो मैं कोई गुनाह कर दी हो, मैं क्या कर दी हो भाई। आप लोगों का हमेशा मान किया, मैं भावुक नहीं होना चाहता, क्योंकि वो समय निकल गया, खूब रोली। अब लड़ने का समय है, अब संघर्ष करने का समय है, इस जालिम के खिलाफ खड़े होने का समय है। लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है, व्यापारियों की लिस्ट बन रही है, व्यापारी की लिस्ट बन रही है, छापे पड़वा दूंगा। एक लड़के ने मेरे को कहा कि आप उद्घाटन कर दो शोरूम का, मैंने उसको खूब समझाया कि बेटे मेरे से मत करवा, किसी बाबा जी से, किसी संत से करवा ले, और नहीं तो कैलाश काका से करवा ले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मेरी जिद है। मैंने कहा नुकसान कर देगा बेटा आपका। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब कोई भी नुकसान हो जाए, मैं कह रहा हूं साक्षी मान के कि मैं उद्घाटन करके जयपुर नहीं पहुंचा, उससे पहले उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आप सोचिए 15 सालों में आपने नहीं देखा होगा, वोट मन का है, जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। मेरा कार्यकर्ता आके कहता था भाई साहब ये 24 घंटे बूथों पर गाड़ी बकता है। मैंने कहा भाई ये इसका काम है, याद तो तेरे भाई को ही करता है ना। बोले नहीं इसकी वाइफ है, उसको यहां पे जो। मैंने कहा नहीं, तुम बोलते मुझे 5 लाने हैं, मैं 5 ले आऊंगा, लेकिन किसी को मेरे हाथ से बुरा मत कराना। क्या बीतती है उस परिवार पे जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसको जैसलमेर टांग दिया जाए, उसके पति को पानी टांग दिया जाए। सिर्फ कसूर इतना, इस लोकतंत्र के पर्व पे उस व्यक्ति ने डॉक्टर राजकुमार का साथ दे दिया। क्या गुनाह कर दिया? नवलगढ़ में भय का माहौल है या नहीं, बता दो। मुझे खुशी है 3 दिन पहले मुकुंदगढ़ मंडी व्यापार मंडल ने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसा जोश, यहां से लेके वहां तक मुझे स्टेज पे जाना था, 25 मिनट लगे, इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया। परसों नानसा गेट पे इतना प्यार दिया, मेरे लिए भावुक क्षण थे वो। और एक अफसर ने फोन करके कहा मुझे कि आपको जनता वोट चाहती है। मैंने कहा कई बार परिस्थितियां ऐसे बन जाती हैं, अपना भी पराया लगने लग जाता है, तो मैं कुछ लोगों को पराया लगने लग गया। अब 5 दिनों में उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने मुझे कहा राजकुमार माफ कर दे। मैंने कहा माफ मैं करने वाला कौन होता हूं, माफी उनसे मांगे इस नवलगढ़ की उस जनता से जो 24 घंटे अपने विधायक के नाम से काम करवा लेते थे। नवलगढ़ के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया, वाइस चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया। कैलाश चोटिया जी बेचारे वाइस चेयरमैन थे। आज इनके पास कोई भी चला जाए, 24 घंटे इस व्यक्ति के दरवाजे खुले रहते हैं। कितने सरपंचों को नोटिस दे दिया आपको पता ही नहीं है। 15 सालों के अंदर अगर मैं उनके पर्दे उभारने लगता ना तो ये जेल के अंदर सड़ के मर जाते, इतने चोट थे। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, डरे वो जो गलती करे। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो चीजें
नवलगढ़ की सौगातें, जो मैं ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहा था, जमीन नहीं है, इसलिए हवन करते हाथ जलाए आपके राजकुमार ने। हवन करते हाथ जलाए इसलिए बोल रहा हूं कि 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए थे, जिसमें आज भी 38 करोड़ रुपए या 36 करोड़ रुपए अपनी सरकार के स्वीकृत किए हुए अस्पताल में जो लगा नहीं पा रहे। ब्लड बैंक की स्थापना आपने कर दी थी, सिर्फ उनको इक्विपमेंट्स खरीदने थे, वो संसाधन भी ये 1.25 साल के अंदर जुटा नहीं पाए। वो ब्लड बैंक वैसे ही धूल फांक रहा है। आज अगर वो ब्लड बैंक शुरू हो जाता, कितने लोगों की जान बचती। आज सिक्कर जाते हैं बेचारा, किराया लेकर वहां जाके ब्लड लेके आते हैं, जुजरू लेके आते हैं, तड़पते हैं बेचारे। किस लिए? जब बजट आपको दे दिया, भवन बना के दे दिया, तो उसके अंदर सिर्फ आपको ब्लड बैंक की तो स्थापना करनी थी, लेकिन उस ब्लड बैंक को चलाने के लिए कौन है? कौन है? सभी डॉक्टर्स को तो धमकी दे रखी है। पहले तो यहां देते थे, अब तो विधानसभा में कह दिया कि मेरी डॉक्टर नहीं सुनते, पुलिस नहीं सुनती, घाटन लगी हुई, कैंपें चल रही है। और राजकुमार के 15 साल में गुंडे पड़े हुए कांग्रेस राज के, तो भी कांग्रेस के राज में जन्मा है तो हमने पड़ा होगा तेरे को। कांग्रेस राज के अंदर जन्म, कांग्रेस राज ने गुंडे पाड़ दिए। आप लोग कहते थे कि 7 बजे बाद में घूम चक्कर पे कोई इज्जतदार आदमी जाता नहीं था 2008 से पहले। आप लोगों ने मुझे शाबाशी दी थी कि रात को 2 बजे भी हम लोग आते हैं माता बहन के साथ, मजाल लिए कोई उंगली उठा के देख ले। फिर आज क्या कारण है कि भय का माहौल है कि गांव के बाहर जाते ही डर लगता है कि पता नहीं कोई पीछे सुकून ठरको दे जाओ। क्यों? किस लिए? वो युवा साथी पहले थे, वही आज है। आपने बिगाड़ा उनको, आपने बिगाड़ के कहा कि मेरे को चुनाव जिताऊं, मैं देख लूंगा सब चीजें, श्री सीमेंट के अंदर मैं हजारों लोगों को लगा दूंगा, आप पता कर लेना। 800 लड़के लगाए थे आपके राजकुमार ने, एक एक करके सबको बाहर कर दिया इस आदमी ने, एक एक करके बाहर कर दिया, किसी को बेइज्जत करके कर दिया, किसी की तनख्वाह रोक के कर दिया। 800 हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया, तो 8 से कम दूसरों को तो लगा देता भाई। लेकिन क्यों लगाए? मेरा खुला आरोप है 2.5 लाख रुपए महीने की बंदी बांधी इस आदमी ने। जब एक पुलिस वाला चला जाता किसानों के यहां पे, तो राजकुमार के पुतले जलाते थे लोग। 5 किसानों को उठा उठा के सड़कों पे पटक दिया, कोई नहीं बोला। आप भी चुपचाप देख रहे थे कि यार ओ क्यों को राजकुमार के टाइम पर तो एक गाल काटता, पुतला जलाता। एक व्यक्ति करे बापड़ाओं के दोष है, वो तो प्रशासन करने क्यों नहीं करता। बस रेलवे लाइन आ रही है, ये विद्वान है मेरे साहब, क्या कहते हैं, ये दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान, जो नोएडा की एक फर्जी यूनिवर्सिटी से 10वीं की मार्कशीट लेके फर्जी, और किसानों को कहते हैं रेलवे तो केंद्र सरकार का है, मोदी जी ने चलाई है, लोगों को इसका फायदा ही होगा। अरे भले आदमी, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी है। आज मुझे कहते हैं खुशी है कि मैंने मेरे किसान, मेरा गांव है गोखड़ा, देवगांव, बसावा, जन्म लिया मैंने यहां पे। मेरे किसानों को 26 लाख रुपए बीघा दिलवाए मेरी सरकार ने, एक भी मुकदमा नहीं लगने दिया मेरे किसानों पे। बेचारा वो यादव, उस लड़के को 10 लाख का बिल भिजवा दिया इस जालिम इंसान ने कि तेरी वजह से यहां पुलिस को बुलाना पड़ा, 10 लाख रुपए का बिल चुका। वो पहले तो बच्चों बाद में बोलो भाई साहब आप वो तो चुप रहा, 10 लाख रुपए 10 पैसे बोलते बाद हुआ चुका। मैंने एसपी को एक बात कह दी कि पोपा भाई होगा, लेकिन पोपा भाई का राज चलने नहीं देंगे नवलगढ़ में। उसको 1 रुपया भी जमा नहीं करेंगे, वो आएगा आपको लिखित में देगा और तुरंत उस नोटिस को कैंसिल करना और पता कर लेना उसको
तुरंत कैंसिल हुआ। पैसेंजर गाड़ी सीमेंट प्लांट के लिए खुलेआम कर रही, 3 प्लांट और लेके आ रहा हूं। आपा तो वो गोबामन भेड़ खाई आगे की राम दुआई। आपा तो एक फैक्ट्री का मैं थोड़ा सा सपोर्ट करती हूँ, जगह का मैं तो बाहर गलवा दी चारों तरफ लोग एक ही बात कहते हैं, भाई जो सीमेंट प्लांट नहीं लागू चाहे वो बदलाड़ों के चक्कर है। मैंने कहा भाई पत्तों के लिए वो बदलाड़ों बढ़े पड़े हैं। अब तो बड़े बोर्डो लगा दिया ट्रस्टड़ा, वो ट्रस्टड़ा करेगी भामाशाह को जो व्यक्ति चोर कहते हैं तो 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अब वो ट्रॉमा सेंटर बने कहा, एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि जहां पे भामाशाह स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी की जो मैंने सम्मानित करते हुए दोनों उनके धर्मपत्नी और स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी उनकी स्टेच्यू लगाई, अपन सब लोगों ने उनका उद्घाटन किया था। उस पार्क को खत्म करके बोले ट्रोमा यहां बनाएंगे। आप ये सोचो, पेशेंट अंदर गया, बाहर बैठने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए। अगर वहां बिल्डिंग खड़ी कर देगा तो फिर लोग कहां बैठेंगे? उस भामाशाह का अपमान ये नवलगढ़ नहीं सहेगा, कतई वहां नहीं बनेगा। अगर हिम्मत है नवलगढ़ के लोगों को गुमराह किया, मैं उनसे करना चाहता हूं, वो पाप की भागीदारी है। उस समय 50 बीघा जमीन दान दे रहा था वो व्यक्ति, और बाकी की 50 बीघा को बेच के सारा का सारा पैसा उस हॉस्पिटल के भवन में लगा रहा था वो इनका ट्रस्ट। सारा का सारा पैसा उस भवन पे लगा रहा था। कसम खाई थी जनता के बीच में गोविंद का ट्रस्ट ने कि हम 1 रुपया भी घर लेके नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल बना के देंगे आपको। लेकिन होना यह चाहिए कि हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए चौधरी बद्री प्रसाद गोयनका राजकीय जिला चिकित्सालय नवलगढ़। हमने कहा हम बनाएंगे। भामाशाह का सम्मान किया है। जिस भी गांव ने मेरे छोटे से निवेदन पे अपनी बेशकीमती जमीनें दी है, बहुत से भामाशाह यहां बैठे हैं, उनको सबको सम्मान दिया है। कैरू के अंदर कांसूजिया परिवार ने जमीन दी पीएससी के लिए। याद करो वो दिन, उस समय भी शासन बीजेपी का था, जब स्टेच्यू लगाने लगे उनके दादाजी की, वहां फोर्स बुला ली गई थी। मैंने कहा कितनी भी फोर्स बुला लो, ये स्टेच्यू भामाशाह की तो लगेगी, लगा के रहे। मैं इतना ही कहूंगा कि शांत लहरों को देखकर ये मत समझना, शांत लहरों को देखकर ये मत समझना कि इसमें रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान की तरह उठेंगे। अभी तक हमने उठने की ठानी नहीं है। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। बुला लेना तेरी सरकार को। बहुत सरकारें देखी है, दोनों हाथों में स्टील की रोड़े हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन को सड़कों पे हमेशा झुकाया है। संघर्ष करके आपका बेटा आ गया है। विरोध में नहीं जीता आपने, कभी मेरे को विरोध में नहीं जीता है। आपने अपने दिल से राजकुमार को वोट देके जिताया हमेशा। अभी आज सुन रहे हैं ना, जाके भाई जी गया, मैं कह रहा मैंने वोट थोड़ी दिए थे, तो राजकुमार ने हरायो है। तो मैंने कहा भाई, मेरी तो जनता ने 90,000 वोटों से नवाजा है, मुझे सम्मानित किया है। और आज भी मन के अंदर, मैं कल कुमावास गया था, बुजुर्ग आदमी भावुक हो गए। उन्होंने कहा राजकुमार खूब काम करा दिया, तेरे कामा के लिए कोई नहीं खागा, तू सिर्फ आतो जा तो मन दिख तो लिया कर। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो डर गया मर गया, वो समझो मर गया। और एक ऐसे व्यक्ति से डरेंगे जिसने राजस्थान विधानसभा के अंदर एक बार नहीं कई बार नीचा दिखाया नवलगढ़ की क्षेत्र की जनता को। आप उठा के देख लिए 15 सालों के जवाब सवाल। जब विपक्ष में अपन निर्दलीय जिता के जब आपने भेजा और नवलगढ़ का कोई सवाल लगता था तो मंत्री 3 बार कॉल करता था रात को कि भाई साहब मुझे बता दो कौन सी घोषणा करनी है, कल खिंचाई मत करना। मैंने कहा कि भाई खिंचाई क्यों करूंगा, आप तो कर देना, मेरे नवलगढ़ की जनता की मांग है। सुबह पहले घोषणा हो जाती थी।
नवलगढ़ की जनता ने जिताया तो कार्य करो, लोगों का दिल जीतो। मेरा सुझाव है ये, बेइज्जत मत करो लोगों को, आए गए को मत धमकाओ कि आजा वरना ये कर दूंगा, केस उठा ले वरना मैं ये कर दूंगा, ये जांच बिठा दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है अपने कलम से, तो मैं आज कह रहा हूं उससे गलती होती भी है। क्यों होती है? प्रशासन गांव के संघ के अंदर आप लोग कहते थे कि कोई अंगूठों का टेढ़ो है, बेचारा 50 साल को है, इनको 40% को सर्टिफिकेट बनवा दे कि बेचारा की पेंशन बन जाए। याद है आप लोगों को? और मैं चुपचाप धीरे से कहता था डॉक्टर को, यार बना दे, चिंता मत करिए, नौकरी तो मांगेगा नहीं, पेंशन तो बंदेगी। अब वो पेंशन की वजह से 40% ऊपर का बना दिया और उसकी पेंशन बंद गई। 10 दिन बाद में कोई आरोप लगाया कि ये डॉक्टर ने पैसे खा के भ्रष्टाचार करके सर्टिफिकेट बनाया है। नहीं, उसने मेरे कहने से बनाया था कि इस गरीब आदमी को 700 रुपए महीने के मिल जाए। सुनना पड़ता है, कई बार कहना पड़ता है कोई चीज आम आदमी के लिए। नियम क्या गरीबों के लिए है? नियम क्या बेचारे जो निराश्रित है उनके लिए ही है? क्या बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं है? उनका कोई भी काम होगा वो रुकेगा नहीं, लेकिन आम आदमी के लिए सारे नियम लग जाएंगे। ये सारी बातें जो आपके मन में थी, ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन चाहिए, अगर है हिम्मत, जैसे कहा ना कि जन्मदिन के ऊपर राजकुमार ने कहा कि शोएब का कुछ बिगाड़ने का तो कल्लाजी छोटे हो तो मैं देख लूंगा, तो मैंने बिगाड़ दिया। अब मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, बनाओ ट्रॉमा सेंटर, नई जमीन लो किसी मामासा से। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो ब्लड बैंक। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो अपराध का खात्मा, भय का वातावरण खत्म करो। ये मैं चुनौती दे रहा हूं। अब गर्वों की बात, चुनौती सिर्फ शोएब ने ढाबा के लिए ही, काका ने ढाबा के लिए ही, ये व्यक्ति इस तरह का जहर बीज बो दिया गया इस नवलगढ़ में। आज कर रहा हूं, आपको याद रखना, ये समय निकल जाएगा। नवलगढ़ का हर व्यक्ति इतना शरीफ है। जिन बच्चों को गुमराह किया गया, कितने बच्चों पे मुकदमे लग गए। अब नवलगढ़, गोठरा और मुकुंदगढ़ थानों की पिछले 1.25 साल की लिस्ट उठा के देख लेना, मुझे नहीं कहना, आप उठा के देख लेना कितनी लिस्टें हैं, कितने परिवारों पे मुकदमे कर दिए। जहां पे जन्मा है वहां पे लोगों के घर उजाड़ दिए। दिलीप सिंह जी वीडियो, इतने शरीफ इंसान, विद्वान, जो पूरा नवलगढ़ जानता है, उनको अपमानित किया उस व्यक्ति ने। और वो दूसरी कितनी बड़ी रोड निकली है, जाके देख लीजिए। सिर्फ एक नाक का सवाल, कोई पूछे कि वो जो जाखल के अंदर बाईपास जो छोटा सा टुकड़ा पिछले 4 साल से पड़ा था, वो खेत किसका था? वो खेत इसी थैली का था। सही बात है, पता चले ना, वहां पे बता देंगे जाकर के काफी लोग आए हुए यहाँ पे। अब मुझे पता है आप मुझे कल कहोगे कि आपको ऐसे नहीं बोलना, अपने को नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलो? मैं नहीं भूल सकता उस दिन को जिस दिन रात को वो जीता था, आप लोगों को घर पे अपमानित किया उस व्यक्ति ने। पूरी रात लोगों के फोन आते रहे, भाई साहब हमारे घर पे लठ मार रहे हमारे को। याद करो वो दिन, नहीं भूलूंगा मैं उस बात। और इसलिए नहीं भूलूंगा कि तुमने चुनाव जीता, जीतो बधाई हो, लेकिन मेरे लोगों के घर पे जाके पत्थर फेंकवाना, उनको मारना, कूटना, मैं नहीं भूलूंगा। मेरे दिल के अंदर चुभती है वो चीजें। कैसे अपमानित किया गया इस चुनाव के अंदर। एक गाड़ी निकल रही है, 10-10 कैंपर भिड़ा रही है उन गाड़ियों को। कमजोर नहीं है, कतई कमजोर नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो मेरे सामने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था, उसकी ड्राइव भी किया करता था ये थैली। उस दिन में मैंने इसको देखा है। वो दिन नहीं भूलूंगा, वो रात। उस रात को आपके चुनाव कार्यालय पे आके कैसे आपके पोस्टरों को आग लगाई गई, कैसे गहलोत जी की फोटो को छिन-भिन किया गया, किस तरह से वहां पे गाली गलौज की गई, कैसे किस किस बात को भूलूं मैं। रोजाना लोगों को लड़ा रहा है।
यहां से डीएसपी पहले वाले क्यों गए पता कर लेना। 2 बच्चे लड़ पड़े आपस में, एक बच्चे के लिए कहा कि इसको इस धारा के अंदर बंद कर, उन्होंने कहा कि ये धारा नहीं लगेगी, मैं नहीं करूंगा। बोले तेरी रवानगी देख ले बाद में, बोले नौकरी करिए डिप्टी एसपी से तो कांस्टेबल को बनाने से रहा। ये चीजें मैंने देखी है मेरे आंखों से, बहुत मन करता है 24 घंटे आपके बीच में घूमता रहूं, लेकिन मैंने कहा कहीं कहीं ये दूसरा आप लोगों का पूरा कर देगा। जिसको 24 घंटे में ये ख्याल आते हो कि देख के आओ राजकुमार से कौन कौन मिलने जा रहा हूं, जो फोटो खींच के लाओ, तो ये तो रमखा लाइव चल रहा देख ले। हर व्यक्ति पहले तो अभी हजारों तो सेल्फी ले चुके हैं, वो तो सेल्फी लेके गए छोटी ना दे। ये लोग मेरे पत्रकार साथी बैठे, इनको भी कहा सबको नोटिस दूंगा, मुफ्त में लगा दूंगा। चुनाव के अंदर इन्होंने जितने भी मेरे को अगर क्रिटिसाइज किया, मैंने किसी मेरे पत्रकार भाई को नहीं कहा, मैंने कहा जो आपको सच दिखा है दिखाओ, लेकिन समय आने के ऊपर आप लोगों को खुद को रियलाइज होगा कि बद्रीनाथ जोड़ा का वास्तव में मामला क्या है। करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी, तथ्य भी सारे सामने रखूंगा कि चुनाव से पहले तो कोई सुनने वाला नहीं था, सुनना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसा भ्रमित कर दिया। अब सुनेंगे मुझे पता है, अब सुनेंगे मुझे पता है। मैं एक एक तथ्य रखूंगा, कहीं पे भी आपके राजकुमार की 1% भी गलती आ जाए, खड़े होकर कह देना हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लेगा आपका राजकुमार। मेरे को ज्योतिषी ने भी कहा है, मेरे पिताजी ने एक बात हमेशा कहते हैं कि तू सौभाग्यशाली है तो तेरे पास इतने लोग आते हैं, वरना आज भाई के यहाँ भाई नहीं जाना चाहता। तूने पिछले कर्म के वो क्षण आप लोग भी याद कर लो, वो चुनाव जीतने के बाद में रात को क्या क्या हुआ पता कर लो। अभी मैं 2 दिन पहले जब नानसा गेट जा रहा था, 2 गाड़ी आई, हाथ दिया, मैंने रोकी, आके वो लड़के मेरे हाथ जोड़ के क्या बोले, भाई साहब गलती होगी माफ कर दो, हम ही लोग थे जो आपकी गाड़ी पे पत्थर फेंकते थे। मैंने पता है क्या कहा, मैं कहा मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, थैंक यू सो मच। मैं नहीं लड़ा, मेरा भाई राजेश पूनिया वो सीधा लड़का है, राजेश कटेवा जी सीधे हैं, नहीं समझ पाते, बदला दिया उन लोगों को। आज सत्ता के अंदर आके और उन लोगों को अपमानित किया। राजेश से तो सीधी सीधी बात की कि मैं भाई साहब से राज्यपाल से लड़ने भी चला था बघेरा में, गाड़ी भी आगे लगा दी, लेकिन राज्यपाल जी गाड़ी पीछे मोड़ के वापस चले गए, मेरे से लड़े नहीं। क्यों लड़ेंगे आप लोगों से? आप लोग तो हमें माला पहनाते हो, प्यार करते हो, नारे लगाते हो। कभी कभी अगर आपको गुस्सा भी आ गया, वो भी आपका अधिकार है हम पे गुस्सा करने का, आपका अधिकार है। मेरे तो हाथ जोड़ की विनती यही है कि पुरानी चीजें, कुछ चीजें जो सिर्फ मुझे याद रखनी है, आप लोग आराम से भय मुक्त होकर अपना जीवन जिए। बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन कानून व्यवस्था के खिलाफ, एसडीएम ऑफिस में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज का राजकुमार आपसे वादा करता है। इतनी चोरियां, बकरी बकरा चोरा कुत्ता पे की चोरी कराना पड़े। कुमास के अंदर एक बहन जी का 15 लाख का देना लेके चला गया और वहां पे धरने पे बैठे मेरे कुमास के लोग 8 दिन तक। मेरे को आदेश मिला कि राजकुमार आके तू आश्वासन दे के उठा, मैं चला गया। मैंने मना भी किया था मत बोला, बोले तू आ, कोई संभालने को नहीं, मैं चले गो। रात नहीं पुलिस वाला कह दियो कि आज चोरी अब खुला तो भी मत खोल जी, और गांव वाला कह दियो, बोले और बुला ले राजकुमार ने। थे मर्द की लोग वहां पे, मर्द के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि राजकुमार पहले भी आया था, आज भी आया, आगे भी आया। मेरे कार्यकर्ता कभी कमजोर नहीं थे,
ये तो भावनाएं भड़काई गई। कुछ एक दो लोग अपने भी गद्दार थे जो साथ के अंदर आपके राजकुमार के पास 24 घंटे बैठते थे, पुलिस से आउट करते थे। अरे पहले मुझे ही बोल देता गद्दार कि तुझे एमएलए चाहिए, मैं तेरे को सौंप देता। लेकिन कम से कम ये रिश्ता तो खराब नहीं करता, ये पवित्र रिश्ता तो खराब नहीं करता। बच्चों के साथ कैसा मेल मिलाप, ऐसा मेल मिलाप कि आप कल्पना नहीं कर सकते। विरोध के अंदर कोई वोट दे सकता है, पसंद ना पसंद हो सकती है, लेकिन गद्दारी वो बहुत बड़ी चीज होती है। और वो 24 घंटे साथ में बैठ के और रात को लोगों को पास जाके कि बी गांव में तो हरगो बी गांव में हरगो बी गांव में हरगो तेरा छोरा नौकरी लगाएगी, तेरे ब्याह में आयो के, तेरे जसोटन में आयो के। असली हरिराम नाई वो गद्दार है। ऐसे लोग कभी भी एक ऐसे व्यक्ति तो जान छिड़कता हो जिसपे और उसके पीठ में आके पीछे से इस तरीके से वार करे कि मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। वोट नहीं है, वोट को वोट बांट के को नहीं है, लेकिन कहे कि नजरिए की वजह की खड़ा पेड़ में फाड़ गए बीचों बीच, खड़ा पेड़ ने बीचों बीच दो टुकड़ा कर दे। ये बातें बहुत मन था, बहुत दिल था, बात करें बहुत जल्दी। अपन लोग गांव गांव के अंदर मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। कर्मचारी जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि 15 साल में आप लोगों को लाया हूं दूर दराज से। अब आप लोगों के साथ में बहुत अन्याय कर रहे हैं लोग। समय है, समय का पहिया है, वापस आएगा वो समय जब नवलगढ़ वापस विकास के कार्यों के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर सर्वोच्च स्थान पे आएगा। यही बात कहते हुए आलोचना से अब डर नहीं लगता है, आलोचना से डर नहीं लगता है। मैं तो आप लोगों के सामने पत्रकार साथियों के माध्यम से एक चुनौती और देना चाहता हूं कि अगर असली बात की औलाद है तो बदराना जोड़ को लेके बता दे। कहा था ना कि मैं बदराना जोड़ा दूसरे दिन करा लूंगा, मैं वापस जोड़ बना दूंगा। मैं भी साथ खड़ा हूं, मैं भी साथ खड़ा हूं, अपन भी सब साथ खड़े हैं। अपन साथ चलेंगे, उसके लिए चल कहां पे चल के तो इसका नामांकन चेंज करवा रहे, हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं। जहां कहीं पे भी नवलगढ़ की जनता को आंदोलन के रूप में ले जाना चाहता है और तो सरकार है, खुद सरकार हूं मैं, तो निश्चित रूप से हमको कहते कि भाई 5000 लोग विधानसभा का घेराव करना है, ते 5000 लोग चल चलोगा तो ई बदराना जोड़ा ने जोड़ो बना दूंगा। आपस से चल चल से, आपस से चल चल से। श्री सीमेंट में सवाल करो, तुमने कितने लोगों को लगाया, आपके सामने सारी बातें आ जाएगी। श्री सीमेंट में झांको नहीं वो आके ने क्यों कौन झांकेगो कि जगह क्यों ले लियो ना, वो भी की बजाओ। याद करो यहाँ पे वो अधिकारी लाइन में खड़े रहते थे आपके पास, याद है ना? नवलगढ़ परशुरामपुरा का स्टेडियम क्यों बना रहे थे? यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी कहीं पे। आधा नयुक मंडल, जो मेरे नयुक मंडल के लोग बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं विनोद जी वैसा वगैरह, इन्होंने दान की पंचायत को, सरकार के पैसे लगाए, ऊपर भवन बनाया, नीचे जो इधर रोड चली गई उधर रोड चली गई, बीच का जो पट्टा है उसके अंदर बच्चों का खेल का ग्राउंड बन रहा था, जो फुटबॉल क्रिकेट का। नोटिस दिलवाया, कौन व्यक्ति है जो हाई कोर्ट के अंदर जा रहा है बार बार? हमारे बगल में गांव का बहुत इज्जतदार आदमी है, जगह मैं 4 बार तो जाटा सो जेवड़ा सो मैं खुलवा के लाया हूं। 4 बार बंदेड़ा ने गांव वाला बिल बांध रखे जाटी के बाहर गाल तो बोले छुड़ाओ, मैं खोल के लाया मैंने।
खाबा के लिए दाना को नहीं 2 लाख रुपया वकील के देबा का पीसा घटा सो आगा कोई पीछे है। और खुले हम मीडिया के सामने कहा कि परशुरामपुरा के स्टेडियम को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, आ जाना, जिस दिन आना है आ जाना। हम खड़े यहाँ पे सीना तान के तेरी फोर्स को वापस भेज देंगे। तेरी सरकार को पता चल जाएगा कि नवलगढ़ की जनता जब आंदोलन करती है तो चौखानी को देख लेना। भूल गया ना चौखानी गैस का सिलेंडर मेरी माता बहन मिला ना घरा आप चौखानी याद को नहीं। अब जिस दिन याद हो अभी दिन को रात दिन 2-2 बजे लोगों ने बेइज्जत करते हो। अमर ओजू को फोन करो भाई जी मैं थोड़ी बोल रही हूँ मेरा नाम करे लो बार मत लो बोलो मत कुछ चीजें मत बोलो। कोरोना के अंदर जो सेवा की आपकी मत बोलो। पूरे राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई थी लेकिन बाबा राम साहब की धरती नवलगढ़ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही थी। चाहे मुझे दिल्ली से सिलेंडर मंगाने पड़े होंगे, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे गुजरात से, लेकिन मेरे नवलगढ़ में दिल्ली तक के पेशेंट आके यहाँ पे ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे हमारे यहाँ पे रहे। नवलगढ़ पे जान बची उनकी। बचाने वाला भगवान है। याद करो वो जब घर के अंदर भाई के पास नहीं जाता था, आपका राजकुमार आपको कहता था गांव में आके कि चिंता मत करो मैं हूं आपके लिए। मत भूलो। भूल गए थे चुनाव में बहुत सारे लोग। उस समय मैंने कहा था कि सरकार ने 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। मुझे उस व्यक्ति की चिंता थी जो रोजाना सुबह शाम कमाता है तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। मैंने कहा हमारे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा सोएगा नहीं, उठेगा जरूर, सोने नहीं दूंगा भूखा। और आप लोगों ने भामाशाह बन के, मेरी नवलगढ़ की जनता भामाशाह बन के, किसी ने 5 किलो गेहूं दिए, किसी ने 1 बोरी गेहूं दी, किसी ने पैसा दिया, किसी ने खाना दिया। और मेरे कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पे लेके प्रशासन के साथ और उस घर तक जो जरूरतमंद घर था उस तक जाकर और राशन पहुंचाया। बता दो आपको पता है या नहीं ये सब। मत भूलो इन चीजों में। नवलगढ़ को बहुत प्यार से सजाया है। एक एक चीज विजन के तहत लेके आया हूं। एक एक चीज के लिए सोचता हूं कि यह चीज मेरे नवलगढ़ को मिल जाएगी तो आम आदमी को फायदा होगा, मेरे नवलगढ़ को फायदा होगा। आप लोग मजबूत रहे, मजबूत रहो, मजबूत हो। आप ताकतवर हो, मजबूत हो। और आप मजबूत है तो आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार भी मजबूत और हमेशा मजबूत रहे। ये बात कहते हुए बड़े बड़े कलाकार हमारे बीच में जो हमारे साथी कार्यकर्ता है, विशेष तौर से चिराना से हमारे सैन साहब, देखो मैंने आपका नाम लिया और आप आ गए। बहुत प्यारे कलाकार है, अपने चिराना का ही बच्चा है। हमारे महेश जी दर्जी, हमारा शेखर पुजारी, बल्ला मोनवाड़ी, पूजा जी डोटासरा और इन सबके चीफ हरनंदा जी भाई जी, सुरेश और अमित भाई साहब भी है ना। हमारे गाय साहब अभी तो चंगोंग लेके बहुत सारे आए हैं। यह आपका अपना मंच है। अब आप आराम से अपन घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी भी आपकी इच्छा है, हरि की इच्छा है, तो निश्चित रूप से अपन लोग बैठेंगे और फोटो निश्चित रूप से अपना खिंचवाऊंगा सबके साथ। यही बात कहते हुए मैं फिर ये मंच वापस हमारे इस होली के पावन पर्व पर इस हर्षोल्लास, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को विचलित किया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अपना टुकड़ा, अपने मन की बात आदमी अपने परिवार में करता है। मेरा परिवार आज यहाँ पे इकट्ठा है। मेरा परिवार आज यहाँ पे शास्त्री फार्म हाउस पे इकट्ठा है। इसलिए बातें मैंने कही है। प्रेस के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए। और कोई अपना व्यक्ति कहे कि राजकुमार तो कल्लो नहीं बोलना चाहे, 1.5 साल देख लियो,
1.5 साल देख लियो, बहुत देख लियो, अब कंट्रोल होने की आवश्यकता है, वरना तो ये व्यक्ति, मैं सच बता रहा हूं, नवलगढ़ के अंदर इतनी तबाही मचा देगा कि आने वाले वक्त के अंदर अपन लोगों से संभलेगा नहीं। इस बात को याद रखना, जो मैंने लास्ट के शब्द कहे हैं। यही बात कहते हुए आप सब लोग अभी यही रहेंगे अपन, और मैं भी वहीं बैठूंगा, बीच में फोटो खिंचाऊंगा, बाद में मन भी थोड़ी देर अबे विनोद वैसा है, जले जमुना रो पानी कैया रसिया पतली कमर